हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजेड स्टडी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसआई न्यू वैकेंसी के बारे में कि न्यू वैकेंसी आखिर कब तक, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था मार्च अप्रैल फरवरी मार्च अप्रैल से, यानी बीपीएससी का पीटी होने के बाद से ही, उससे पहले से ही बिहार दरोगा को लेके जो है अपडेट दिया जा रहा था बार बार कि ये इस तारीख को आ रही है वैकेंसी, इतना को आ रही है, इतने पोस्ट पे आ रही है बहाली, ऐसे बताया जा रहा था। बट आखिर कब तक जो है आएगी बिहार एसआई की वैकेंसी, इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे उसके बाद नोटिफिकेशन एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा आपका और नोटिफिकेशन आपका कब तक आएगी जो है बिहार एसआई के लिए, यानी बिहार सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी कब तक आएगी। तो बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। बिहार एसआई एग्ज़ाम पैटर्न को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, क्योंकि बिहार पुलिस का वैकेंसी हमने देख लिया, बट बिहार एसआई बिहार सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है, जो बिहार दरोगा का पोस्ट है, इसके लिए वैकेंसी भी देखने को नहीं मिला है। बट ऐसा बताया जा रहा है कि अच्छे खासे पोस्ट पे जो है वैकेंसी आ रही है बिहार एसआई की, और बहुत जल्दी आपको जो है बिहार एसआई के लिए जो है पोस्ट देखने को मिलेगा। काफ़ी सारा पोस्ट जो है बिहार एसआई के लिए आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो आपकी जो प्रिपरेशन है ये कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊँगा, उसके बाद जो है प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी, जो सिलेबस है, डिटेल में सिलेबस आपको मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे जो है किस पोर्शन से सिलेबस का कौन से पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझ पा रहे। देखिए यहाँ पे मैंने पीटी एग्ज़ाम जो है आपका 3 स्टेज में होता है। पीटी होता है मेंस, देन आपका फिजिकल होता है, उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो पीटी एग्ज़ाम में जो है 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, उसके बाद ये 200 मार्क्स का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग को लेकर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कितना है, समझ में ही नहीं आता किसी को। तो 0.2 जो है नेगेटिव मार्किंग बोला था, यानी 1/10, यानी अगर आप 10 क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो एक क्वेश्चन आपका जो सही हुआ है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। यानी क्योंकि एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी टू मार्क्स जो है, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। अगर आप 10 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 2 मार्क्स जो है ख़त्म हो जाएगा, यानी नेगेटिव में चले जाएगा वो। तो यहाँ आप समझ गए। पीटी में जो है आपका जीके जीएस एंड मैथ एंड रीजनिंग, MNR मैंने लिखा है, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है, मैथ एंड रीजनिंग का भी बहुत ही रेयर क्वेश्चंस होते हैं, बहुत लेस क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, बहुत ही कम रहते हैं मैथ एंड रीजनिंग से, यानी 5 क्वेश्चन आपका लगभग मैथ एंड रीजनिंग से देखने को मिलेगा। जीके जीएस का मेजर रोल रहता है पीटी में, मेंस में भी रहता है, यानी आपका जीके जीएस अगर सही है तो आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, ईजिली क्वालिफाई कर जाएंगे बहुत ही आसानी से। मैं जो है आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियोस जीके जीएस पे, सारी चीज़ों पे इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जीके जीएस में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे अगर मेजर रोल रहता है किसी सब्जेक्ट का तो वो आपका करंट अफेयर्स का जो है रहता है, यानी सीए का जो है आपका मेजर रोल रहता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स अगर आप सही से कर लेते हैं, करंट अफेयर्स जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो उनका सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि लगभग 25% पेपर जो है वो आपका करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। करंट अफेयर्स जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना आप अच्छा से कवर कर पाए, अब सिलेक्शन का जो उतना ज़्यादा परसेंटेज आपका बढ़ जाता है। और जीके जीएस में, जीके में आपका जो है, इसी में आपका जीके में ही करंट अफेयर्स भी आया था। उसके बाद जीके में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी सब्जेक्ट से लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा रहता है। पॉलिटी में 10 क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैथ एंड रीजनिंग में बहुत ही कम क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन मान सकते हैं आप, 5 to 8 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेगेटिव मैंने आपको बता दिया। मेंस जो होता है, मेंस में आपका एक पेपर है तो हिंदी होगा। हिंदी ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो हिंदी होगा ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें 30% आपको स्कोर करना होता है। इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 60 मार्क्स लाना है, यानी 30% स्कोर करना है। उसका सेकंड पेपर जो होगा जीके एंड मैथ एंड रीजनिंग का होगा। यहाँ पे जीके का वेटेज सेम रहता है जैसे यहाँ रहता है, बट यहाँ क्या होता है, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उस करंट अफेयर्स के बदले आपको यहाँ पे मैथ एंड रीजनिंग वाला पार्ट जो है आपका यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। मेंस में मैथ एंड रीजनिंग लगभग 20 क्वेश्चन आपको मैथ एंड रीजनिंग से देखने को मिलेगा। पीटी में मैथ एंड रीजनिंग का बहुत वेटेज बहुत कम है, मेंस में है। तो पीटी में ही आप अगर सही से पढ़ लेते, जैसे कि जो स्टूडेंट बीपीएससी के लिए पढ़ता है तो बीपीएससी में भी जो है लगभग 10 क्वेश्चंस मैथ एंड रीजनिंग से देखने को मिलता है। सेम यहाँ पे भी है और लगभग सिलेबस भी सेम है, ठीक है, सिलेबस भी लगभग सेम है। तो यहाँ पे आपको मेंस में भी जीके वाला पार्ट, यानी जीके को आपको जनरल नॉलेज वाला पार्ट जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कवर करना होगा। अगर आपका जीके एंड जीएस ये वीक रहा, आपने अच्छे से अगर कवर नहीं किया तो फिर बहुत मुश्किल होगा। तो आज से ही, क्योंकि टाइम आपको, आपके पास बहुत ही कम टाइम है, 2 to 3 मंथ्स
आपका जो है बचा हुआ लगभग एग्ज़ाम को लेकर के। तो इसमें जो है ना बीपीएससी का एग्ज़ाम 30 सितंबर 2023 को है, तो उसी के आसपास जो है आपका बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट प्रिपरेशन में लगे हैं, आप लोग अपने जो प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए और एक सही डायरेक्शन में जो है अपना प्रिपरेशन को लेके जाइए, बेहतर होगा और गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा। ओके गाइज, पीटी में अगर आप चाहें तो अगर मैथ्स वगैरह आपका बहुत वीक है तो आप यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हैं मैथ रीजनिंग को, क्योंकि बहुत कम वेटेज है। बट अगर इग्नोर यहाँ टोटली इग्नोर कर देंगे पीटी में, अगर आप टोटली इग्नोर कर देंगे मैथ रीजनिंग को, तो फिर मेंस में आपका जो है लगभग 20 क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग का रहेगा, तो यहाँ पे फिर आप मार खा जाएंगे मेंस में। तो इसलिए ध्यान देना है, बट ज़्यादा ध्यान आपको जीके जीएस में देना है। इस चैनल पे आपको नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस होगा, जिसपे जो है आपका एक एक पोर्शन सिलेबस का जो है उसमें किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हिस्ट्री हो गया तो एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, तीनों पार्ट से आपका कितना क्वेश्चन, एंशिएंट से कितना, मिडाइवल से कितना, मॉडर्न से कितना होता है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कंटेंट मिलेगा वो रेलेवेंट मिलेगा। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो है आज ही से, आपको जो है वीडियोस आज के बाद से आपको बिहार एसआई पे भी वीडियोस देखने को मिलेगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है लगभग पूरा सिलेबस हम आपका कवर करा देंगे। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।